Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So students, in this lecture we will discuss about automobile industry, which is the part of our mineral based industry. इससे स्टूडेंट पहले हमारी है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज और हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, जो इस बारी CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, विच इज़ द पार्ट ऑफ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि जितनी भी मशीनरी चाहिए या हमें किसी व्हीकल की बॉडी प्रिपेयर करनी है या उसका इंजन बनाना है, तो सारा का सारा सामान कहाँ से आएगा? आयरन और स्टील इंडस्ट्री से आएगा। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया भी था कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री वो बेसिक इंडस्ट्री है, उसको बेसिक इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी हेल्प से दूसरी इंडस्ट्रीज वर्क कर सकती हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। अब दिस इंडस्ट्री, अब पढ़ते हैं हम अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स बेस टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक बेस प्रोवाइड करती है, वेदर दे आर पीपल और गुड्स, दोनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में इसका मेन रोल है। अब कौन कौन से व्हीकल्स हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आते हैं? जैसे ट्रक्स हो गई, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूल एट्सेट्रा। मीन्स इन व्हीकल्स का यूज़ करके हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं और इवन हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपनी गुड्स। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, कि जो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और अ लार्ज नंबर गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाती है। तो आप देखा होगा, इट हैज़ विटनेस्ड अ क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स। 15 साल से भी कम के टाइम में बहुत ज़्यादा रेस की है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने। और वो किसकी हेल्प से हो सका है? लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन मीन्स क्या होता है? लिबरलाइजेशन मीन्स होता है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आपको किसी चीज़ को करने की आज़ादी मिल गई है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो इंडिया थी, अगर हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, उसके काफ़ी साल तक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट की थी इंडिया ने कि यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ आके फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, और यहाँ पर जो सारा काम होता था, इंडस्ट्रीज़ जो वर्क करती थी वो गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती थी। जो प्राइवेटाइजेशन था वो बहुत कम होता था, और यहाँ पर फॉरेन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी। अब फॉरेन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी वहाँ की नहीं आ सकती। अगर इंडिया के पास, इंडिया के जो प्राइवेट ऑनर्स हैं या गवर्नमेंट हैं, अगर वो अपनी लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहते हैं तो उन्हें बाहर की कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और उनकी टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ताकि वो उनसे कम्पीट भी कर सके। तो कुछ टाइम तक इंडिया ने लिबरलाइज जो पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट नहीं किया था, ताकि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री फ्लॉरिश हो सके। बट लिबरलाइजेशन जैसे हुई, बाहर की कंट्रीज़ ने यहाँ पर आके इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसने ग्रो करना शुरू कर दिया। लिबरलाइजेशन मीन्स होता है जब बाहर की कंट्रीज, जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया में अगर हम बाहर की कंट्रीज़ को अलाउ नहीं करती हैं तो ना वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता चलेगा कि कैसा काम हो रहा है वहाँ पर। तो जब से लिबरलाइजेशन आई है, इंडिया ने हमारे जो कंट्री है उससे दूसरे, जैसे हमारी मान लो ये कंट्री है, इसमें दूसरे इन्वेस्टर्स अगर आना शुरू कर देंगे, डिफरेंट कंट्रीज आना शुरू कर देंगे और वो यहाँ पर आके अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगी, तो उससे क्या होगा? न्यू मॉडल्स के बारे में पता चलेगा कि दूसरी कंट्रीज़ में क्या था और हमारी कंट्री में क्या है, क्योंकि लिबरलाइजेशन आ गया। और उसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पर इंडिया में मोनोपोली थी, मतलब एक ही पर्सन इस एक ही प्रोडक्ट को बना रहा है, जैसे बना रहा है सबको वही परचेज करना पड़ेगा, वही खरीदना पड़ेगा जिस प्राइस टैग पे बेचा जा रहा है और जैसे बेचा जा रहा है। क्वालिटी इंप्रूव होने के चांसेस कम थे। अब बाहर से फॉरेन कंट्रीज आई हैं, वो अपने साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आई हैं और उन टेक्नोलॉजी को उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी और जो इंडियन ऑनर्स थे यहाँ पर, जिनकी प्राइवेट कंपनीज थी, उन्होंने भी बाहर की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर व्हीकल्स को, अपने यहाँ पर जो जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके व्हीकल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो अब इम्प्रूवमेंट आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि जब कंपटीशन आता है तो हर पर्सन ये सोचता है कि मुझे इससे बेहतर बनाना है, मुझे इससे बेहतर बनाना है। उस बेहतर के चक्कर में क्या होता है कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी रेज हो जाती है, और जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो उसमें कंपटीशन
बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे को क्वालिटी अच्छी मिलनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई है एज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बोथ। किसकी हेल्प से? लिबरलाइजेशन की हेल्प से। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, वही मैंने आपको बताया, उसकी वजह से न्यू टेक्नोलॉजी आई है और यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो मॉडर्नाइज हो गई हैं, व्हीकल्स हैं जो वो मॉडर्नाइज हो गए हैं। अब बाहर की कितनी सारी कंट्रीज हैं जो जिनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपने एमएनसी देखी होगी, एमएनसी क्या है? फॉरेन जो कंपनी है वो यहाँ आके अपना मनी इन्वेस्ट कर रही है, जो हमारे यहाँ के लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी दे रही है, ट्रेंड कर रही है, और बाद में वो लोग अपना वेंचर इंडिया में स्टार्ट करके न्यू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं हमारे इंडिया में। अब उससे क्या हुआ, पहले जो एक टेक्नोलॉजी थी वो एक कंट्री तक सीमित थी, मतलब बाहर, अगर बाहर की कोई कंट्री है उसके पास थी उसकी टेक्नोलॉजी, अगर वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी नहीं है और वो अपनी कंट्री तक ही सीमित है, तो आपस में कंट्री की टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो पाएगी। और लिबरलाइजेशन से क्या हुआ है कि कंट्रीज आपस में टेक्नोलॉजी चेंज कर रही हैं, जिससे प्रोडक्ट और ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, एक कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हुई है, उससे ग्लोबल डेवलपमेंट हुई है, वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट हुई है, सारी कंट्रीज इंप्रूव कर रही हैं। तो उससे किससे पॉसिबल हुआ? लिबरलाइजेशन, जिससे क्या हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, विच ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट। अब है देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। 9 जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, और जो 14 जो स्टार्ट हुए हैं, 14 यूनिट्स जो हैं वो किसकी हैं? 2 एंड 3 व्हीलर्स की। तो ये सारी यूनिट्स हैं जो एस्टैब्लिश्ड हुई हैं। उसके बाद हम इसका लोकेशन फैक्टर पढ़ते हैं। लोकेशन कहाँ कहाँ पर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मिलेंगी? इट इज़ अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलोर। ये हमारे जो है लोकेशन किसके? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, जो आपका मैप वर्क भी आता है। तो आपको ये सारे नाम लर्न करने पड़ेंगे ताकि आप इजिली मैप वर्क में इसको फिल कर सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में समझ आ गई होगी। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। थैंक यू।